रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर से लाखों की चोरी, चोरों ने बंद घर का ताला तोड़ साफ कर दिया सारा सामान। सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर रोड नंबर 7 में बैंक ऑफ बड़ौदा के रिटायर्ड अधिकारी अनिल शेखर दास के घर चोरों ने शुक्रवार की देर रात भीषण चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार अनिल शेखर दास अपने हार्ट की बाईपास सर्जरी कराने के लिए 3 दिन पहले दिल्ली गए थे। शनिवार को उनके हार्ट का ऑपरेशन होना है। इस बीच चोरों ने बंद घर देखकर उसका ताला तोड़ दिया और उसमें से सारा सामान ले उड़े। यह घटना 2 मंजिले मकान के दूसरे तल्ले पर हुई है और आसपास के लोगों को कानो कान खबर तक नहीं हो सकी। घटना की सूचना पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि घर के किसी व्यक्ति के मौजूद नहीं रहने की वजह से कितने की चोरी हुई है इसका सही आकलन नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मी सागर रोड नंबर 7 के स्थानीय निवासी रवि कुमार ने कहा है कि घर के मालिक पिछले 3 दिनों से इलाज के लिए दिल्ली में हैं। इस बीच चोरों ने बीती रात घर का ताला तोड़कर लाखों की सामान चोरी कर लिया है। उन्होंने कहा है कि रोड नंबर 6 और 7 में नशेड़ियों और जुआरियों और चोर उचक्के का अड्डा बन चुका है। यहाँ पुलिस की गश्ती नहीं होती है, जिसकी वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। नंबर 7 में ट्रांसफार्मर के ठीक सामने का घटना है, गली वाला अंदर गली में, जिसमें कि चोरी हो गया है। ये रोड गजेरी का अड्डा बना हुआ है, शराबी का अड्डा बना हुआ है, जिसमें लोग डेली शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं। और कौन चोरी किया है कौन चोरी नहीं किया ये हम लोग कह नहीं सकते हैं। इसको चोरी नहीं कहिए, डकैती कहिए, उसके रूप में अंजाम दिया गया है। लोग इलाज कराने के लिए बाहर दिल्ली में गए हुए हैं। ताला वगैरह सब टूटा हुआ है। पूरा गेट को काट के, जितना गेट के बीच में जो वो रॉड का काट के चोरी किया गया। इस घटना को हम लोग बता नहीं सकते हैं। ये घटना नहीं है, ये चोरी नहीं है, ये डकैती, महा डकैती है। मस्ती वगैरह होता ही नहीं है। प्रशासन नाम का चीज ही कोई नहीं रह गया। रोड नंबर 7 और रोड नंबर 6 में प्रशासन नाम का कोई चीज यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। हम सब पब्लिक यहाँ पे डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। साहब कुछ जायजा लेंगे, क्या चोरी हुआ, वो मकान मालिक आएंगे, क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, ताकि वो है नहीं, हम लोग को कैसे पता चलेगा क्या चोरी हुआ नहीं हुआ। देखने से तो लग रहा है कि चोरी है। आगे साहब आ रहे हैं, खुद अपना निरीक्षण करेंगे और जो कार्रवाई होगा करेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग एवं IQAC द्वारा विशिष्ट व्याख्यानमाला का किया गया आयोजन। शनिवार को आयोजित हुए इस व्याख्यानमाला में मुख्य वक्ता के रूप में इंदौर के UGC परमाणु ऊर्जा विभाग के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रामजनय चौधरी मौजूद थे, जिन्होंने अपना संबोधन दिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉली सिन्हा, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय प्रोफेसर BS झा, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के झा एवं IQAC डायरेक्टर प्रोफेसर NK अग्रवाल मंचासीन अतिथि रहे। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के झा ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सभी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को इस विशिष्ट व्याख्यानमाला शुरू करने पर बधाई दी एवं छात्र छात्राओं को इस विशिष्ट व्याख्यानमाला से शोध कार्य से अधिक रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। असल में ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय IQAC की ओर से हम लोगों ने एक लेक्चर श्रृंखला प्रारंभ की है। इसमें हम लोगों ने देश के जाने माने विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को जोड़ा है और विभिन्न विभागों में हम लोग ये कार्यक्रम चलाएंगे। इस सीरीज का पहला प्रारंभ आज किया गया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में आयोजित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इसके जो हम लोग के मुख्य वक्ता हैं वो हैं डॉक्टर रामजनय चौधरी। रामजनय चौधरी जी ये साइंटिस्ट हैं, ये G लेवल के साइंटिस्ट हैं और ये UGC DAE कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका यहाँ लाने का मकसद है यहाँ के छात्रों को रिसर्च से जोड़ना, प्रमोट करना। क्योंकि यहाँ के छात्र जो PG के छात्र हैं, वो PG के छात्र भी यदि कुछ नया करना चाहते हैं तो इनकी संस्था में फ्री ऑफ कॉस्ट फूडिंग, लॉजिंग, जाना आना सारा इनकी संस्था बियर करती है और छात्रों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है जो छात्र वहाँ जाके कुछ काम कर सकते हैं।
अभी जैसे इन्होंने बातचीत के क्रम में कहा छात्रों से कि आप कोई छोटी छोटी परियोजना बनाओ, जो 1.5 लाख की मशीन है उसको 5 लाख में हम कैसे कन्वर्ट करें, 5,000 में कैसे कन्वर्ट करें, जो 3 लाख की मशीन है उसको 10,000 में कैसे बनाएं। और उसके लिए आप कुछ इनोवेशन आइडिया सोचिए और उसको क्रियान्वित करने के लिए हमारी संस्था में आइए। हमारी संस्था यहाँ से जाने आने का खर्च से लेकर रहने की सारी सुविधा देगी। मतलब यहाँ के छात्रों का 1 रुपया खर्च नहीं होगा। हमारे लैब को आज मैंने भी देखा है, जो केमिस्ट्री विभाग का जो लैब है काफ़ी उन्नत लैब है और इस लैब को देख के ये भी काफ़ी खुश हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इनका जो कार्यशाला में इनका जो व्याख्यान होगा उस व्याख्यान से यहाँ के छात्र अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर NK अग्रवाल, डायरेक्टर IQSC ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। 4 दिवसीय मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल 2021 की तैयारी हुई पूरी। रविवार को होगा इसका शुभारंभ। 4 दिवसीय मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन रविवार को किया जाएगा, जिसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में पद्मश्री प्राप्त उषा किरण खान, मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री मिलिंडा मोरागोडा और श्रीलंका के उच्चायुक्त जेनिफर मोरागोडा मौजूद रहेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, नगर विधायक संजय सरावगी, कपिलेश्वर सिंह, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में शिरकत करेंगे। बता दें, मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल पिछले 3 संस्करणों के सफलतापूर्वक आयोजन के उपरांत चौथा संस्करण संस्कृत विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, जिसे यादगार और सफल बनाने के लिए फेस्टिवल फाउंडर व प्रमुख डॉक्टर सविता झा खान के निर्देशन में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय प्रांगण सज धज कर पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय दरभंगा प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अन्य कई अतिथि लोग भी मौजूद थे। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 10 बेंच स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर बैंक से लेकर बिजली बिल, BSNL, अन्य कई अन्य मामलों का निष्पादन आपसी सहमति के आधार पर किया जा रहा था। वहीं आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के इस आयोजन में दरभंगा के व्यवहार न्यायालय प्रांगण में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। लोक अदालत के आयोजन के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने कई बातों की जानकारी दी। ये इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि ये जो अदालतें में जो छोटे छोटे मामले पड़े हुए हैं उनको बाहर सिस्टम से निकालकर एक खुले न्यायालय में उसका निस्तारण करना। इसमें किसी भी कानूनी जटिलताओं और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है, सिर्फ आपसी सुलह और समझौता और बातचीत के आधार पर किया जाता है। ये मामले वो हैं जो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे हैं, बल्कि वैसे मामले भी आज हैं जिसको प्री लिटिगेशन कहते हैं। वो केस अभी अदालत में नहीं आई है, वो आने वाले हैं। तो उन आने वाले मामलों का भी निस्तारण हम लोग आपसी बातचीत से यहीं हल कर लेते हैं, ताकि कोर्ट का जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। आज हम लोग 10 बेंच का गठन किए हैं। एक बेंच हम लोग ऐसे 11 किए थे, लेकिन आज 10 बेंच काम करेंगे जो इन मामलों को देखेंगे और आपसी बातचीत के आधार पे मामलों का सुलझा करेंगे। कितने बजे तक ये लोक अदालत? ये अदालत जो है आपको अभी से 10:30 से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगी। हम लोग ने अभी जो प्री लिटिगेशन जो केसेस हैं वो लगभग ये पोस्ट है लिटिगेशन के केसेस जो हैं लगभग 2008 हैं और इसमें लगभग नोटिस भेजा गया है। और पोस्ट लिटिगेशन केस वैसे केसेस हैं जो कोर्ट बेस्ड केस हैं, जो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे हैं। तो उन मामलों को भी लोक अदालत में लाया जाएगा और उन मामलों को आपसी बातचीत के सुलह के आधार पर निष्पादन किया जाएगा, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर।
और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा ने दिया धरना। शनिवार को विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले छात्र संगठन एआईएसएफ, आइसा व जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति कुलसचिव हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ अभियान के तहत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर दिया। धरना की अध्यक्षता संयुक्त रूप से जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश प्रवक्ता दीपक झा, एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष शशि रंजन प्रताप सिंह, आइसा के राज्य सचिव सह जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने किया। धरना के दौरान उपस्थित छात्रों ने भ्रष्ट कुलपति और कुलसचिव सहित राज्यपाल की इस्तीफा की मांग कर रहे थे। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन, राजभवन व बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार व राजभवन बिहार के उच्च शिक्षा को अपना चारागाह समझ रखी है। राज्यपाल से लेकर बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति विश्वविद्यालय की लूट का अड्डा बनाकर छोड़ दिए हैं। विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा विश्वविद्यालय में भ्रष्ट कुलपति और कुलसचिव को हटाने की मांग लगातार जारी है। हम लोगों ने पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार अनवरत आंदोलन का घोषणा कर दिए थे। उसी कड़ी में आज एक दिवसीय विश्वविद्यालय मुख्यालय पे धरना कार्यक्रम रखा गया है और इस धरना के माध्यम से हम राजभवन और बिहार सरकार से मांग करते हैं जो मिथिला विश्वविद्यालय के जो भ्रष्ट कुलपति और कुलसचिव है उसकी बर्खास्तगी अविलंब हो और यहाँ लाखों छात्रों का भविष्य कटघरे में है। रिजल्ट लंबे समय से पेंडिंग है, उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है। मैं मांग करता हूँ कंप्यूटर सेक्शन और विश्वविद्यालय पदाधिकारी के मनमर्जी के कारण, तानाशाही के कारण रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है। अविलंब कंप्यूटर सेक्शन से बात करें और स्नातक थर्ड पार्ट का रिजल्ट, पीजी का रिजल्ट, पीजी का परीक्षा फॉर्म की तिथि, परीक्षा की तिथि अविलंब जारी करें। आपके साथ कौन कौन है? हम लोगों के साथ जो विश्वविद्यालय संघर्ष मोर्चा में एआईएसएफ, आइसा, जन अधिकार छात्र परिषद और अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन के तमाम साथी उपस्थित हैं। क्या नाम हुआ? दीपक झा, जन अधिकार छात्र परिषद। पूरे बिहार में कुलाधिपति और बिहार सरकार के नेतृत्व में उच्च शिक्षा को बर्बाद करने की परंपरा की शुरुआत हो गई है। जगह जगह विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की खबर आ रही है। मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 87-88 हज़ार छात्रों का जो है वो जीवन बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ के छात्र कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट पेंडिंग है। विश्वविद्यालय प्रशासन और कंप्यूटर सेक्शन के पैसा के लेन देन में छात्रों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। दरभंगा के सीएम कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान विभाग के तत्वाधान में मानवाधिकार विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। सीएम कॉलेज दरभंगा के राजनीतिक विज्ञान विभाग के तत्वाधान में समकालीन विश्व में मानवाधिकार के समक्ष चुनौतियों एवं समाधान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शनिवार को समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार चौधरी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजनीतिक विज्ञान के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर MS वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, विभागीय शिक्षक के रूप में डॉक्टर अब्दुल हई, डॉक्टर आलोक राय, डॉक्टर रूपेंद्र झा, डॉक्टर मसरूर सोगरा, डॉक्टर नफासत कमाली, डॉक्टर संजीत, दिनेश झा, सुरेश पासवान, दीप आसित, विकास, संतोष गुप्ता, मोहम्मद आलिशान सहित NCC के कैडेट एवं स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग के 120 से अधिक व्यक्ति उपस्थित थे। तो वहीं आए अतिथियों ने मानवाधिकार के समक्ष चुनौतियों एवं समाधान विषय पर अपने अपने विचार रखे। क्या आप सड़क पर कोई जुलूस अगर जाती रहती है तो आप सड़क के किनारे खड़ा हो जाइए तो दो नारा शब्द जुलूस में लगता है, एक इनकलाब जिंदाबाद और दूसरा लगता है हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो वो जो संघर्ष है, जहां कहीं भी अधिकार का हनन होगा वहां संघर्ष ही उसका संबल होगा। आज अभी गुरुदेव ने चर्चा की किसान मोर्चा के बारे में।
दरभंगा में एक स्थानीय चैनल के पत्रकार वीरेंद्र कुमार किरण की मां का अचानक देहांत हो जाने के कारण पूरे परिवार और समाज शोकाकुल एवं पूरे पत्रकार समाज शोकाकुल व्यक्त कर रहे हैं। वहीं कई पत्रकारों ने कंधा देकर अंतिम यात्रा में शामिल हुए एवं उनके परिजनों ने भी शोक की लहर देखी जा रही है। तो वहीं मोहल्ले वासियों एवं पत्रकार बंधु मिलकर मुक्तिधाम शमशान घाट के लिए दाह संस्कार के लिए पहुंचे। वहीं सुदामा देवी अपने पीछे 3 पुत्र एवं नाती पोतों से भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। मृतक सुदामा देवी दरभंगा के डीएमसीएच में कार्यरत थी और समाज के हर सुख दुख में हमेशा खरा उतरती थी। समाज के लोग दिन हो या रात किसी भी समस्या को लेकर डीएमसीएच मोहल्ले के लोगों को लेकर जाते तो फ्री में जांच पड़ताल कर दवाइयां उपलब्ध करवाती थी। सुदामा देवी के निधन से खासकर महिलाओं में काफ़ी शोक का लहर देखा जा रहा है। आज उनकी अंतिम यात्रा में हर घर से लोग निकलकर मुक्तिधाम भीगो पहुँचे। सुदामा देवी के देवर वो जो अपने पीछे भरा पूरा परिवार 3 संतान 1 पुत्री नाती पोता परनाती वगैरह सब छोड़ के गई है। वो जो है एक हम लोगों के बीच में गार्जियन के की तरह जो थी वो काफ़ी माने कुशल प्रशासक के रूप में जो है अपने परिवार को जो है सींच कर करके आगे बढ़ाने का काम की है। आज जो है उन्हीं का सींचा हुआ बड़ा सुपुत्र अमरनाथ ठाकुर, छोटा पुत्र मझला पुत्र जितेंद्र ठाकुर और तीसरा पुत्र जो है ये किरण जी, एक नाती 2 नाती है जिसमें एक नाती जो है तो अपने पास रख कर अपने बच्चे से भी बेहतर। तीनों पुत्र के रहने के बावजूद भी नाती के प्रति उनका बड़ी मोह था, बेटी के प्रति बड़ी मोह था जो अपने दिल में बसा कर करके अपने समक्ष में रखी हुई है। ये गत वर्ष जो है डीएमसीएच से जो रिटायर हुई है, सेविका के रूप में थी। आज जो है ना आकस्मिक जो है रात कल 10 दिसंबर 6 बजे के लगभग जो इनकी मृत्यु हो गई। आज हम लोग जो पूरा समाज जो देखे हैं आप लोग इसके उदाहरण हैं। क्या नाम? सुदामा देवी। उम्र कितना रहा होगा? उम्र रहा होगा 82 जी। श्मशान घाट दरभंगा मुक्तिधाम में। मुक्तिधाम। आपका क्या नाम हुआ? हरि ठाकुर। हम उनके देवर हुए। शनिवार को रहमगंज स्थित स्वर्गीय अब्दुस्मद खां के आवास पर स्वर्गीय अब्दुस्मद खां व जबीब अहमद खां की याद में फशी अहमद खां के नेतृत्व में 1 दिवसीय निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर वार्ड नंबर 33 के पार्षद पति सह पूर्व पार्षद फजल अहमद अंसारी ने भी अपनी आंख की जांच कराई। मौके पर उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के शिविर से आम आदमी गरीब परिवार को काफ़ी फायदा होता है, इसलिए ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए। इस निःशुल्क आंख जांच शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर अपनी आंखों का जांच कराया व आंखों से संबंधित इलाज के लिए दवा व चश्मे लिखी गई। इस निःशुल्क जांच परामर्श शिविर में संबंधित मोतियाबिंद, रेटिना, ग्लूकोमा, भेंगापन, आईक्यू लोपास्टिक, न्यूरो ऑप्थोमोलॉजी, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, क्यूलेसिक आदि से जुड़ी हुई जांच की गई। मैंने लगाया है अपने मरहूम दादा जान और अपने छोटे भाई की याद में। मैंने इनको एक एसजी के हॉस्पिटल के माध्यम से मैंने अपना वहाँ पे एक कैंप आयोजन किया है जिससे इस साल सवाब का काम हो सके। इसके लिए लगाया गया आई एसजी यहाँ के हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल है, उनमें जो बड़े जिनके आँख के रिलेटेड में ये दिखाए आके अपना वो कंसर्न कोई प्रॉब्लम है आके वो फ्री सजेशन के लिए वो आके यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं टीम में? इस टीम में अभी टोटल 10 लोग हैं। डॉक्टर लोग में कितने लोग आए हैं? एसजी के डॉक्टर से मतलब 2 डॉक्टर यहाँ पर ऑलरेडी हैं और 3 डॉक्टर हैं और उनकी वर्किंग कमेटी भी है। कैसा रिस्पांस है? अभी तक माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस चल रहा है और औरतें भी और बड़े बुजुर्ग सब भी आ चुके हैं। ठीक है, और अब जो मेरा जो अंदाज़ा है अप्रोक्स 100 क्रॉस में लोग यहाँ से होकर चले जाएँ। क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस तरह कार्यक्रम होता रहना चाहिए। ये मेरा मैसेज है कि मतलब जो इस तरह का जो कैंप जो लगेगा है ना, जहाँ पे भी आयोजित होता है तो लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए है ना, और इस कैंप का फ़ायदा उठाना चाहिए। इस तरह से गरीब गुरबों को ज़्यादा फ़ायदा होता है।
नाम बताएंगे? फसी अहमद खान, प्रचार फ्लैक्स प्रिंट, मौलाना दरभंगा से। तेरह दिसंबर को मिथिला विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ता आम छात्र के साथ भरेंगे हुंकार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थानीय कार्यालय मिसर टोला में शनिवार को 13 दिसंबर को होने वाले विराट प्रदर्शन को लेकर एक प्रेस वार्ता किया गया। छात्र संगठन के निवर्तमान विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सकोर कमेटी सदस्य सूरज ठाकुर ने बताया कि बिहार के विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार से शैक्षणिक अराजकता एवं भ्रष्टाचार बढ़ रही है वो चिंतनीय व एवं निंदनीय है। विश्वविद्यालय शैक्षणिक केंद्र न बनकर लूट खसोट का अड्डा बन गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति सहित सभी पदाधिकारी विश्वविद्यालय को लूटने का काम कर रहे हैं। नगर सभा मंत्री आशुतोष गौरव ने बताया कि 13 दिसंबर को मिथिला विश्वविद्यालय में हजारों कार्यकर्ता आम छात्रों की समस्याओं को लेकर अपने हुंकार भरेंगे। भाकपा माले के जिला कार्यालय पंडासराय में किया गया संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। शनिवार को भाकपा माले के जिला कार्यालय में पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा के नेतृत्व में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि दरभंगा देश की आज़ादी के आंदोलन का बड़ा केंद्र था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों ने कुर्बानियां और गिरफ्तारियां दी। लेकिन बड़ी तकलीफ की बात है कि आज़ादी आंदोलन का केंद्र नेशनल स्कूल खंडर बना हुआ है। यह सरकार की उपेक्षा का सबसे बड़ा सबूत है। यह अपने धरोहर के प्रति नागरिक समाज की जागरूकता की कमी का दस्तावेज भी है। इतिहास को विकृत प्रदूषित करने के इस दौर में अपने इतिहास को बचाना और उसे जन जन तक पहुंचाना बड़ा कार्यभार है। इस महत्वपूर्ण कार्यभार को पूरा करने का संकल्प मिथिलावासियों को लेना होगा। इस दिशा में व्यापक मंच बनाने के लिए भाकपा माले करेगी। आगामी 25 दिसंबर को मिथिला के इतिहास में जानकारों, नागरिकों, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की एक विशेष बैठक। आज जो सत्ता में बैठी सरकार है और जो अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रही है, वह हिंदू महासभा और आरएसएस के ही लोग हैं, जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। हिस्सेदारी तो छोड़िए, वो अंग्रेज़ों की मदद करते थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ पुलिस को गवाही देते थे। ये इतिहास उन लोगों का है। तो आज ये मना रहे हैं आज़ादी के आंदोलनकारियों को। अगर वो सम्मानित करना चाहते हैं तो एक अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन इतिहास को यदि वो विकृत करेंगे, आंदोलन में भाग लेने वाले जो विभिन्न संप्रदाय के लोग थे, जाति के लोग थे, उनकी एकता को तोड़ने का काम करेंगे और आज़ादी के आंदोलन का जो मूल्यबोध है उस पर चोट करने का काम करेंगे, लोकतांत्रिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम करेंगे, तो इसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम लोग मिथिलांचल में जो 25 तारीख का दिसंबर का जो कार्यक्रम लिए हैं, उसके जरिए हम जनता के बीच से सच्चे जो आंदोलनकारी थे, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, कुर्बानी किया, जेल गए, मार खाए, उन सब लोगों को पटल पर लाने की कोशिश करेंगे और इस तरह से उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। नाम बोल दीजिए अपने। मेरा नाम RK सहनी है, मैं भाकपा माले का वरिष्ठ नेता हूँ। दरभंगा के रामा वल्लभ जलान बेला महाविद्यालय परिसर में शनिवार को किया गया शोक सभा का आयोजन। यह शोक सभा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन सिंह रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य सैन्य अधिकारियों की हेलीकॉप्टर क्रैश में दुखद मृत्यु हो जाने के बाद आयोजित की गई। शोक सभा में इसे राष्ट्रीय क्षति बताते हुए महाविद्यालय के वाणिज्य विषय के शिक्षक डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल ने कहा कि हम सब और पूरे देश इस घटना से अत्यंत दुखी हैं। अंत में महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी समेत सभी शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारियों ने उन शूरवीरों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। शोक सभा में शिक्षक प्रतिनिधि प्रोफेसर प्रभात कुमार, प्रोफेसर आशुतोष कुमार वर्मा, डॉक्टर अमरनाथ झा, डॉक्टर अमरनाथ राय, डॉक्टर विनय
कृष्ण यादव, डॉक्टर नारायण कुमार झा आदि कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण उपस्थित थे।